चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ. अब हम इस पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे. ओके. कांट यू लर्न फ्रॉम लुकिंग एट मी. क्या तुम मुझे देखकर कुछ लर्न नहीं कर पाते हो? यू हैव सीन विद योर ओन आइज़ हाउ हार्ड आई वर्क. तुम अपनी खुद की आंखों से देखो कि मैं कितना हार्ड वर्क करता हूँ. नो मैटर हाउ मैनी शोज़ एंड फेयर्स देयर आर. मुझे कोई मतलब नहीं है कि कितने शोज़ और कितने फेयर्स बाहर हो रहे हैं. हैव यू एवर सीन मी अटेंड देम. क्या तुमने कभी देखा है कि मैंने उनको अटेंड किया हो, मैं उनको देखने गया हूँ बाहर. एवरी डे देयर आर क्रिकेट एंड हॉकी मैचेस. डेली बाहर क्रिकेट और हॉकी मैचेस होते हैं. बट आई डोंट गो नियर देम. लेकिन मैं वहाँ नहीं जाता. डिस्पाइट स्टडिंग ऑल द टाइम इट टेक्स मी 2 years और इवन 3 टू गेट थ्रो 1 grade. मैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर कुछ भी काम नहीं करता. चाहे मुझे ग्रेड लाने के लिए, मुझे फ़र्स्ट आने के लिए 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 3 साल लग जाए, मैं फ़र्स्ट आने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. मैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर बाहर नहीं जाता. हाउ डू यू एक्सेप्ट टू पास व्हेन यू वेस्ट योर टाइम लाइक दिस. तुम अपना कैसे टाइम को तुम ये कैसे उम्मीद करते हो कि तुम अपना टाइम अच्छे से पास कर लोगे अगर तुम इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट करते रहे तो. वाई वेस्ट अ फादर्स हार्ड अर्नड मनी. तुम अपने पापा की इतनी हार्ड अर्न मनी, वो इतने मेहनत से कमाते हैं, तुम उनको क्यों वेस्ट कर रहे हो पैसे को. आफ्टर सच अ ड्रेसिंग डाउन आई विल स्टार्ट क्राइंग. मेरी आंखें शर्मिंदगी से एकदम रोने लगी, मैं रोने लग गया. माई ब्रदर वॉज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ गिविंग एडवाइस. मेरा भाई बहुत एक्सपर्ट था एडवाइस देने में. ही हैड सच अ क्रूल वर्ड्स. उसने मुझसे कुछ कठोर शब्द कहे. ओवरवेलम मी विथ सच अ गुड एडवाइस दैट मेड माई स्पिरिट विल सिंग माई करेज डिसअपियर. उसने कुछ कठोर शब्द, कुछ क्रूर शब्द उसने मुझसे कहे एक सही सलाह देते हुए, जिससे मेरा जो आत्मा थी एकदम सिंक हो गई और मैंने अपना साहस खो दिया. आई विल थिंक, और मैंने सोचा, वाई आई डोंट रन अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो बैक होम. मैं क्यों स्कूल से सीधा घर नहीं जाता हूँ. वाई शुड आई स्पॉइल माई लाइफ फिडलिंग विद वर्क दैट बियॉन्ड माई कैपेसिटी. मैं उन कामों को करने के लिए अपनी लाइफ को क्यों स्पॉइल कर रहा हूँ जो मेरी क्षमता के बिल्कुल बाहर हैं. बट आफ्टर एन आवर और 2, फिर 1 या 2 घंटे बाद, आई वुड गेट ओवर माई डिसअपियर एंड रिजॉल्व टू स्टडी विद ऑल माई माइट. फिर 1-2 घंटे के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ का पूरा एक ध्यान लगाया और मैं सारी बाकी की चीज़ें भूल गया. आई विल ड्रॉ माई शेड्यूल ऑन द स्पॉट. और मैंने उसी वक्त अपना एक शेड्यूल टाइम टेबल बनाया. इन माई टाइम टेबल द टाइम फॉर प्ले वॉज इंटायरली एब्सेंट. मेरे टाइम टेबल में खेलने का टाइम एब्सेंट था. गेट अप एट द क्रैक ऑफ डाउन, वॉश माई हैंड्स एंड फेस एट 6. मैं 6 बजे अपने हाथ धोऊंगा और फेस धोऊंगा. ईट अ स्नैक, फिर मैं स्नैक खाऊंगा. एंड सिट डाउन एंड स्टडी, और फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा. फ्रॉम 6 to 8, 6 बजे से लेके 8 बजे तक मैं इंग्लिश पढ़ूंगा. 8 to 9 अर्थमेटिक, 9 to 9:30 मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा. देन मील टाइम, फिर मैं खाना खाऊंगा. एंड आफ्टरवर्ड्स ऑफ टू स्कूल, फिर मैं स्कूल चला जाऊंगा. अ हाफ एन आवर रेस्ट एट 3:30 व्हेन आई गॉट बैक फ्रॉम स्कूल. फिर 3:30 से लेके मैं आधे घंटा रेस्ट करूँगा. जब मैं स्कूल से 3:30 वापस आऊँगा तब मैं उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करूँगा. जोग्राफ़ी फ्रॉम 4 to 5 जोग्राफ़ी पढ़ूँगा मैं 4 से 5 बजे तक. ग्रामर फ्रॉम 5 to 6, 5 से 6 बजे तक मैं ग्रामर पढ़ूँगा. देन हाफ एन आवर वॉक, फिर मैं आधा घंटा वॉक करूँगा इन फ्रंट ऑफ द हॉस्टल के सामने. 6:30 to 7 इंग्लिश कंपोजिशन, फिर 6:30 to 7 में इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ूँगा. देन डिनर, फिर खाना खाऊँगा. ट्रांसलेशन फ्रॉम 8 to 9, फिर मैं ट्रांसलेशन 8 से 9 बजे तक पढ़ूँगा. हिंदी फ्रॉम 9 to 10, फिर हिंदी पढ़ूँगा 9 से 10 बजे तक. देन फ्रॉम 10 to 11 मिसलेनियस, देन गो टू बेड. फिर मैं कुछ अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में सोचूंगा और फिर मैं सोने चला जाऊँगा. नाउ बट इट्स वन थिंग टू ड्रॉ अप अ शेड्यूल, अनदर टू फॉलो इट. पहली चीज़ क्या थी? शेड्यूल को ड्रॉ करना. इट बिगिन, और दूसरी चीज़ क्या थी? उसको फॉलो करना. इट बिगिन टू बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे.
पहले दिन से मैंने उसको इग्नोर किया। द इन्वाइटिंग ग्रीन एक्सपेंस ऑफ द प्ले ग्राउंड, ग्रीन एक्सपेंस मतलब हरियाली जो प्ले ग्राउंड में थी वो। द ब्लेमी विंड्स, जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी खुशबूदार। द कोमोशन ऑन द फुटबॉल फील्ड, और जो हलचल हो रही थी फुटबॉल फील्ड में। द एक्साइटिंग स्ट्रैटेजम्स ऑफ प्रिजनर्स बेस, जो लोग आ जा रहे थे प्रिजनर्स बेस में। द स्पीड एंड द फ्लोरीज ऑफ वॉलीबॉल, जो स्पीड थी फ्लोरी थी वॉलीबॉल की वो। विल ऑल ड्रॉ माई मस्ट्रेसली एंड इरिस्ट्रेबली, ये सब चीज़ें मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। Now last paragraph. As soon as I was there, I forgot everything. जब मैं वहाँ था तो मैं सारी चीज़ें भूल गया. The life destroying schedule, जो शेड्यूल मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करा था, बर्बाद करा था. द बुक्स दैट स्ट्रेन्ड अवर आइज़, जिन किताबों से मेरी आँखों में दिक्कत होने लगी थी. आई कुड रिमेंबर देम एट ऑल, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल याद नहीं आई. एंड देन माई ब्रदर विल स्टार्ट ऑन मी अगेन, और मेरे भाई ने फिर से मेरे को बोलना स्टार्ट कर दिया. आई विल stay well out of his way, try to keep off his sight, come into the room on tiptoe, so he would not know. मैं उसकी आंखों से बचना चाहता था, इसलिए मैं कमरे में बहुत टिपटॉय मतलब बहुत दबे पाँव से गया ताकि उसको पता ना चले कि मैं आया हूँ. बट इफ़ ही स्पॉटेड मी, लेकिन अगर उसने मुझे देख लिया, इट विल बी माई डेथ, ये मेरा डेथ होगी, ये मेरा आखिरी दिन होगा.